अजीज तलबा, मेरा आज का लेक्चर मिर्ज़ा गालिब की गज़ल व फ़िराक और व विसाल कहाँ की तशरीहात पर मबनी है। हम इस गज़ल के फ़नी मुहासिन का भी जायज़ा लेंगे और साथ ही तशरीहात भी देखेंगे। तो हम अपने लेक्चर की जानिब बढ़ते हैं। गज़ल का पहला शेर है, वो फ़िराक और वो विसाल कहाँ, वो शब और रोज़ व माह साल कहाँ। जैसा कि शेर से जाहिर है कि यह गज़ल का मतला है और फ़नी मुहासिन की बात की जाए तो इसमें सनत तज़ाद नुमाया है। फ़िराक और विसाल, फ़िराक यानी दूरी, विसाल मुलाकात। शब और रोज़ और माह साल, ये भी तज़ाद के अल्फाज हैं। माह का मतलब महीना। शायर यहाँ पर अपने गुज़रे ज़माने को याद करते हैं और कहते हैं कि अब वक्त बदल चुका है। वो माजी के इश्क का तज़किरा करते हैं, उस दौर की बात करते हैं जब अहदे जवानी उरूज पर था, आरज़ुओं और हसरतों का, तमन्नाओं का ज़माना था, जब विसाल के लम्हात ईद की तरह खुशी से भरपूर होते थे। अब वो सब रुखसत हो चुके, याद माजी अजाब हो चुका और वक्त बदल चुका है। गज़ल का दूसरा शेर, फुर्सते कारोबारे शौक किसे, ज़ौक़े नज़ारे जमाल कहाँ। बहुत आसान सा शेर है जिसमें शायर कहते हैं कि जवानी ख़त्म हो गई और तमाम मेरे शौक़ ख़त्म हो गए। तो गोया इसको हम सहले मुमतना की एक मिसाल कह सकते हैं कि जवानी के साथ मेरे तमाम ज़ौक़ व शौक़ ख़त्म हो चुके, अब हुस्न व इश्क मेरी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं रहे। ज़ौक़ यहाँ ख़ास कैफियत को कहा गया है जो कि खूबसूरती के दीदार से मुतालिक है, और शौक़ का कारोबार यानी महबूब के हुस्नो जमाल से लुत्फ़ अंदोज़ होना, उसका ज़ौक़ ही मौजूद नहीं रहा। जवानी का जोश बाकी नहीं रहा, वो वलवला बाकी नहीं रहा, दुनिया से दिल उचाट हो चुका है, वो तड़प अब मुझ में बाकी नहीं रही। गोया अब हुस्नो इश्क मेरी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं। यहाँ मुझे एक मिसरा याद आता है फैज़ की शायरी का, और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। गज़ल का तीसरा शेर, दिल तो दिल वो दिमाग भी न रहा, शोरे सौदाए खत्तो खाल कहाँ। जाहिर सी बात है कि ये शेर हुस्ने तालील का नमूना है, क्योंकि एक जिंदा इंसान से हम ये तसव्वुर तो नहीं कर सकते कि दिल और दिमाग उससे रुखसत हो जाएं। तो यहाँ जो बात की जा रही है, शायर कहते हैं कि उम्र के साथ मेरी सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो चुकी, एहसास ख़त्म हो चुका। तो यहाँ लफ्ज़ शोर इश्क की बेखुदी के लिए इस्तेमाल हुआ है। खत्तो खाल चेहरे के नकुश के लिए भी इस्तेमाल होता है और जिस्मानी साख्त के लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो शायर कहते हैं कि मेरी एहसासात को समझने की सलाहियत ख़त्म हो चुकी है, दिल और दिमाग की वो पहली सी कैफियत बाकी नहीं रही, ना वो शौक़ बाकी रहा। गोया महबूब का दीदार भी अब मुझे बेखुदी से दो चार नहीं करता। गज़ल का अगला शेर, थी वो एक शख्स के तसव्वुर से, अब वो राना ये ख्याल कहाँ। शायर का कहना है कि जब इश्क जोरों पर हो तो ख्यालात भी रंगीन हो जाते हैं, खूबसूरती का शाकार हो जाते हैं, अब मुझ में वो जज्बा ही बाकी नहीं रहा। तो महबूब का तसव्वुर भी मुझ पर अब वो कैफ़ो सुरूर तारी नहीं करता। गोया अपने गुज़िश्ता ज़माने के इश्क़ मजाजी को शायर याद करते हैं और अपनी माजी के नोहे या यूं कह लें कि मरसिए के तहत इस शेर को बयान करते हैं। ये शेर शायर के तजुर्बात और मुशाहिदात का तर्जुमान है, जिसमें याद माजी की झलक नज़र आती है कि महबूब के ना होने से उनके ख्यालात की रंगीनी भी ख़त्म हो चुकी है। और शेर को देखा जाए तो बहुत आसान शेर है, इसीलिए फ़नी मुहासिन के लिहाज से ये शेर सहले मुमतना का दर्जा रखता है। गज़ल का अगला शेर, ऐसा आसान नहीं लहू रोना,
दिल में ताकत, जिगर में हाल कहाँ। लहू रोना यानी खून के आंसू रोना। तलमी यानी बतौर मुहावरा मौजूद है तो हम इसे तलमी का दर्जा भी दे सकते हैं। और हुस्न तालील भी नज़र आता है कि बज़ाहिर आंख से आंसू रवा होते हैं, खून नहीं बहता। तो यहाँ शायर ने रोने के लिए लहू, रोने का, आंसुओं के लिए लहू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो शायर कहते हैं कि मेरे दिल में वो हौसला बाकी नहीं रहा कि दुख हो, तकलीफ हो तो मैं रोऊं। अब ना मेरे दिल में वो ताकत है, ना मुझ में इतनी कुव्वत रही, वो ताकत नहीं रही कि पहले तो हम खून के आंसू रोते थे। अब ना मेरा वो दिल है, ना वो जिगर है, गोया कि तमाम ताकत मेरी ख़त्म हो चुकी। और इसी हवाले से शायर का कहना है कि दुखों को बर्दाश्त तो करता हूँ लेकिन मुझ में रोने का हौसला बाकी नहीं रहा। इसी हवाले से गालिब का एक और शेर मुझे याद आ रहा है, हैरान हूँ दिल को रोऊं कि पीटूं जिगर को मैं, मकदूर हो तो साथ रखूं नौहा घर को मैं। गजल का अगला शेर, हमसे छूटा कुमार खाना इश्क, वहां जो जाएं गिरह में माल कहां। शायर ने कुमार खाना लफ्ज कहा है जिसका मतलब है जुआ खाना। शायर का कहना है कि इश्क का जुआ छूट चुका, ना वो दिल रहा, ना वो दिल के दाग रहे, ना वो आशिकों का सा सब्र बर्दाश्त, वो सब खत्म हो चुका। गोया अब हम इश्क के काबिल नहीं रहे, मुझ में वो हौसला नहीं रहा कि महबूब की राह में लुटाऊं, कुछ भी बाकी ना रहा। तो गोया यहाँ इश्क के मजाजी के पुराने किस्से बयान किए जा रहे हैं और यहाँ इश्क को जुए खाने से तशबीह दी है। तो गोया यहाँ हुस्न तालील भी हमें नुमाया नजर आता है। गजल का अगला शेर, फिक्रे दुनिया में सर खपाता हूं, मैं कहां और ये वबाल कहां। सर खपाना यानी ना चाहने के बावजूद कोई काम करना। तो शायर कहते हैं कि मेरी तबीयत के साथ गमे रोजगार मुनासिबत नहीं रखता, मैं तो तसव्वुरात और लफ्जों का हुनर जानता था, अब वो सब बुलंद ख्याली मेरी पसे पुश्त रह चुकी। वक्त और हालात ने मुझे दुनिया की परेशानियों में उलझा कर रख दिया है, मैं गमे रोजगार में उलझ चुका हूं और मैं जो लफ्जों का कारीगर था वो लफ्ज मुझसे रुखसत हो चुके। तो इसी हवाले से एक मुमासिल शेर है, आलामे रोजगार को आसान बना दिया, जो गम मिला उसे गमे जाना बना दिया। गजल का आखिरी शेर, मुजमहिल हो गए कवा गालिब, वो अनासिर में एतदाल कहां। शेर से जाहिर है कि यह गजल का मक्ता है और इतने आसान अंदाज में बयान किया गया है कि सहले मुमतना का दर्जा रखता है। शायर यहाँ गर्दिश ज़माना की बात करते हैं और कहते हैं कि वक्त की बदौलत वक्त और उम्र ने मुझे कमज़ोर कर डाला। मुजमहिल यानी कमज़ोर होना, सुस्त होना, ज़ईफ़ होना। मेरी तमाम जिस्मानी कुव्वतें जवाब दे चुकी हैं। मेरे वजूद के अज्जा में एतदाल यानी दर्जा कमाल बाकी नहीं रहा, जो कि जवानी का खासा था। कमज़ोरी के बायस अब मुझ में वो हिम्मत भी नहीं रही, वो फुर्ती भी बाकी नहीं रही, वो चुस्ती भी जो कि जवानी में मौजूद थी, अब वो सब ख़त्म हो चुके। गोया कि हम कह सकते हैं कि ये गज़ल गालिब की आखिरी उम्र की शायरी है, जो कि उनके माजी के हवाले से एक यादगार भी है। और जैसा कि गालिब अपने अशार में, अपने खुतूत में अपनी दिली कैफियत को बयान कर देते थे, तो ये गज़ल भी गालिब के आखिरी ज़माने में उनके दिली जज्बात की तर्जुमान दिखाई देती है। इसी के साथ ये लेक्चर यहीं तमाम हुआ। वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।